एक दर्दनाक हमला होता है आतंकवादियों का, कई घरों पर जाता है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन निश्चित रूप से अभी जो मैं पूरी बात सुन रहा था शुभम द्विवेदी के पिता से, जो कुछ भी उन्होंने बताया दिल दहला, किसी को भी सुन के आंखों में आंसू आ जाएगा। उनकी जो पूरी बात थी, तकलीफ थी, अपने जवान बेटे को खोने का गम क्या होता है। एक पत्नी के लिए जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई हो, उसको अपने पति का खोने का गम क्या होता है। वो वही लोग महसूस करते हैं जिनके ऊपर ये आपदा पड़ी। हम इनके दुख में, इनकी पीड़ा में इनके साथ हैं। और जो परिवार की मांग है, क्योंकि शुभम द्विवेदी ने पहली गोली अपने ऊपर ली, जिसके कारण से वहाँ मौजूद 200-300 लोग भाग के अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इनके परिवार की मांग है, क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि मैं आगे का अपना जीवन सम्मान और गौरव के साथ जीना चाहती हूँ। हमारे पति आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। जब उन्होंने पूछा कि अपना धर्म बताओ, तो उन्होंने अपना धर्म बताया कि मैं इसके बाद उनको गोली मार दी। उन दरिंदों का मकसद देश को कमज़ोर करना था। उन आतंकवादियों का मकसद देश को तोड़ना था। लेकिन भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, न कभी झुका है। ये बात हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार के सामने कहा कि आप आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा पोषित, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद है। आप जो भी करना चाहते हैं, आप कदम उठाइए, आप कार्रवाई कीजिए। हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत थी, वो क्यों नहीं थी और वो कहाँ पे खामी रह गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब इतनी भारी संख्या में वहाँ पर्यटक थे, निर्दोष पर्यटक, कभी भी कश्मीर के इतिहास में पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया, तो क्यों वहाँ पे पुलिस और सेना और सीआरपीएफ नहीं थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, पीड़ा की इस दुख की घड़ी में मैं शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ खड़ा हूँ और इनकी तरफ से जो शहीद का दर्जा बेटे को दिए जाने की मांग है, उसका मैं समर्थन भी करता हूँ। सदन में भी सवाल उठाऊँगा और बाकी जो देश की सरकार है उनको भी दोनों जगह पर पकड़। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो आपने बोला कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो इशारा किस तरह से? देखिए, जो सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारी दी, मुझे बताया कि वो जगह आमतौर पे बंद रहती है और सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान उस जगह को खोला जाता है और तब सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। 20 अप्रैल को अचानक बिना किसी जानकारी के वो जगह खोल दी गई। ये सरकार का कथन था सर्वदलीय बैठक, लेकिन ये बात सच नहीं है। दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में गलत जानकारी दी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जगह तो पहले से और इस बात में तफरीक आप लोग भी कर सकते हैं, मुझे भी यही पता चला है। तो अगर जगह खुली थी तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ये कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इस पर क्या कहना है? हम लोग उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई करे सरकार। हम चाहते हैं उनको बर्बाद किया जाए, आतंकवादी जहाँ जहाँ उनके कैंप चल रहे हैं, चाहे पीओ के हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा के अंदर जहाँ कहीं भी हो, उसको उड़ाया जाए, बर्बाद किया जाए। ये हमारे राष्ट्र के समय हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है।
ये तो पहले से पार्टियों ने 91 में प्रस्ताव पारित किया पीओके हमारा है, तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, उसमें तो सब एक मत है। अभी सवाल है इस घटना पे सरकार के द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे। थैंक यू।